नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था जयपुर। और आज मेरे साथ है राम अवतार जी, संस्था के कोषाध्यक्ष। और हमारे मेरे साथ में भगवान जी, ये पूरा सैनिटरी का काम ये कर रहे हैं, संस्था के संरक्षक भी हैं। और ये है दिनेश जी, जो पूरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हम खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड और बेसमेंट का तो स्ट्रक्चर बन चुका है और हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। ये कॉलम खड़े कर दिए हैं, आप कॉलम में एक बार देख लीजिए। अब ऊपर की हम छत डालने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए काम चालू हो गया है और ये कॉलम, कुछ कॉलम तो कंप्लीट हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, ये जल्दी पूरे हो जाएंगे। हमारे पास ईंटें भी हैं और रोड़ी भी है। ये तो हमारे दानदाताओं ने उपलब्ध हो गई है। सुभाष आर्य जी ने हमारे को ईंटें उपलब्ध करवाई है और जो हमारे बैंक जी है वो रोड़ी के लिए उन्होंने आश्वासन दे रखा है, रोड़ी की वो भिजवा देंगे। इसके अलावा लोहा की व्यवस्था हमने कर ली है। अब केवल लेबर का चल रहा है, तब तक हाइट करेंगे, तब तक हमारे को एक छत की इसकी व्यवस्था करनी है। 5-7-8 लाख रुपए छत के ऊपर लगेंगे, उसकी व्यवस्था करनी है, तो ये छत भी हमारी डल जाएगी। तो इसकी व्यवस्था में जैसे जैसे हमारे पास पैसा आ रहा है वैसे वैसे काम चला रखा है। ग्राउंड फ्लोर पे कंप्लीट प्लास्टर हो चुका है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे चल के आपको। और बेसमेंट में पीओपी भी हो गई है, केवल जो खिड़कियां है, जो रोशनदान है, वो लगाने हैं और उसकी फर्श करनी है। बस ये काम बेसमेंट में बचा हुआ है। बाकी ग्राउंड फ्लोर की खिड़कियां और फर्श का काम बचा हुआ है। और बिल्डिंग का लुक आने वाला, हम ऊपर खड़े हैं इसलिए लुक नहीं दिख रहा है। ये सामने बिल्कुल 200 फीट सामरिया रोड है, इसी पे स्थित है। कई साथियों को लोकेशन के बारे में बार बार पूछते हैं, कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। तो ये कानोता से सामरिया तक जो रोड चलती है, 200 फीट रोड है, इस मेन रोड पे ही है। और कानोता से करीब 7-8 किलोमीटर आते हैं तो फालेवास मोड़ है, इसको टीबा बोलते हैं, सिंदोली टीबा, श्री रामपुरा टीबा। इस टीबा पे ढलान में उतरते ही ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इधर से दांतली की तरफ से आते हैं तो हिंगोनिया गौशाला है, हिंगोनिया गौशाला का मोड़ थोड़ा सा आगे यहाँ जुड़ता है। दूसरी तरफ अक्षय पात्र के सामने से आते हैं तो गोने रोड आती है, गोने रोड से फिर और सीधे होते हैं तो सिरोड़ी गांव में से रिंग रोड के नीचे से सीधा सिंदोली आता है, सिंदोली से फिर सामरिया रोड आ जाती है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे आते हैं और बहुत ही सीधा रास्ता है। अक्षय पात्र से 10 किलोमीटर है। तो आप सब से जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। संस्था के जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जो संरक्षक है, मुख्य संरक्षक है, सभी से मेरा निवेदन है कि आप एक बार जैसे भी आपको समय मिले इसका काम का अवलोकन करें। और बहुत जल्दी ये छत जब डल जाएगी तो हम उस प्रक्रिया में लग जाएंगे कि हमारा इसमें अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम चालू करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे ये जो बनेगा ये वृद्धाश्रम के लिए बना रहे हैं। लिफ्ट की जगह हमने दी हुई है, यहाँ पे लिफ्ट का वेल चल रहा है। अब ये काम बड़ा प्रोजेक्ट है, 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है अनुमानित। अब 1.5 करोड़ प्रोजेक्ट में धीरे 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 जैसे जैसे हमारे पास बजट आ रहा है वैसे वैसे चला रखा है। सेकंड फ्लोर पे हमारे अनाथ आश्रम का रहेगा, इस पे वृद्धाश्रम रहेगा। और थर्ड फ्लोर पे किचन और डाइनिंग रहेगा। ये हमारी व्यवस्थाएं जो नक्शे में है, अब तक ये व्यवस्था है। और बेसमेंट और ग्राउंड का जो हॉल है, आप सबसे मेरा निवेदन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हॉल को भी आप दिखा दीजिए नीचे से। ये ग्राउंड फ्लोर का हॉल है और ग्राउंड फ्लोर का ये ग्राउंड फ्लोर का हॉल है। और ग्राउंड फ्लोर के हॉल में ये शानदार हॉल बना है। 47.5-48 फीट का ये हॉल है और यूं 47.5 फीट है। और ये इसमें कोई कॉलम नहीं है, शानदार सा हॉल बना है। और ये मल्टीपर्पज तरीके से हमने इसको रखा है। मल्टीपर्पज में जैसे कोई फंक्शन हुआ और कोई किसी तरीके की सेमिनार हुई, इस तरीके के काम के लिए रखा है। फिलहाल यदि हम अनाथ आश्रम चालू करेंगे तो यहाँ पे बच्चे भी रख सकते हैं। और किसी तरह का लाइब्रेरी हुई, वाचनालय हुआ, ये दोनों फ्लोर हम उस तरीके से जन उपयोगी रूप से हम काम में लेना चाहते हैं। ये अभी तक तो ये सोच रखा है। बाकी जब तक हमारी ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनेगी हम नीचे इसको प्रोजेक्ट को चालू भी कर सकते हैं। और ये जो मेन गेट है, 6 फीट का गेट है बड़ा। 6 फीट के गेट से पहले ये लॉबी है, एंट्रेंस लॉबी। इधर सीढ़ियाँ हैं। ये टॉयलेट्स का ब्लॉक है, जो कॉमन टॉयलेट्स है, ये लेटरिन बाथरूम है, लेडीज और जेंट्स अलग अलग बनाए हैं। और यहाँ ये ऑफिस की जगह है, यहाँ पे ऑफिस रहेगा। और जो दानदाता इसमें दान दे रहे हैं, वो दानदाता उन सब का 21,000 से जिनका भी ज्यादा दान है उसके लिए हमने 2 दीवारें रखी हुई है। ये पूरी दीवार है, इसमें पूरा शिलालेख बनवाएंगे और शिलालेख पे सबका नाम लिखवाएंगे इस पे, 21,000 से ऊपर वालों के।
और जो 5 लाख से ऊपर जिनका भी योगदान आएगा, उनका ये जो हॉल की जो दीवार है, अभी जो मैं खड़ा था वहाँ पे हॉल की दोनों तरफ की प्लेन दीवार है, उन दीवारों के ऊपर उनकी फोटो लगाएंगे और फोटो के साथ उनके योगदान को लिखवाएंगे। ये हमने पहले से ही घोषणा कर रखी है, हर बार मैं बताता भी हूँ। तो जिनका भी 5 लाख से ज़्यादा योगदान आएगा उनका उसमें लिखवाएंगे। 21,000 से ऊपर वालों का सबका शिलालेख भी नाम होगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे संस्था से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप मैं सबसे झोली फैलाकर इस बिल्डिंग के लिए योगदान मांगता हूँ, क्योंकि ये आपके इस सहयोग से दुआएं लगेगी बच्चों की, बुजुर्गों की, जो इसमें रहेंगे। और ये 21,000 से ऊपर वालों के तो इसमें नाम लिखे जाएंगे ही, और बाकी जो भी आप हैं, ऐसा नहीं है चलो जी यार 21,000 से कम का योगदान नहीं कर सकते, 5,000 भी दे सकते हैं, 1100 भी दे सकते हैं, 2100 भी दे सकते हैं। जो सहज भाव से जो सेवा आप कर सकें, इसके अंदर सेवा करें, ताकि इस बिल्डिंग को हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। हमारा इसको किसी भी हालत में ऐसा नहीं साहब काम को रोक दें, थोड़ा बाद में चालू करेंगे। एक बार काम रुक जाता है तो उसके बाद जल्दी से चालू होना मुश्किल हो जाता है। तो हम काम को रोकना नहीं चाहते, इसकी पूरी फर्श होनी है। ग्रेनाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, सस्ते से सस्ता ग्रेनाइट मिल जाए या टाइल्स मिल जाए, तो इस तरीके का इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसे ही बेसमेंट का होला 2 कार्यक्रम हम कर चुके हैं संस्था के, दोनों बेसमेंट हॉल में हुए हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम हुए हैं। और तो ये कार्यक्रमों के लिए भी हमारी अच्छी जगह बन गई है। पिछली गणतंत्र दिवस को भी यहाँ शानदार कार्यक्रम हुआ था। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं होगा करूँगा, आप सबसे मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसमें सहज भाव से योगदान जरूर करें। जिन्होंने 21,000 पहले दिए हैं, यदि वो 10,000 और देते हैं तो उनका 31,000 का अमाउंट हो जाएगा। किसी ने मान लो 10,000 दिए हैं तो 11,000 और दे देंगे तो उनका 21,000 का हो जाएगा। वो जुड़ता जाता है। बाउंड्री के टाइम से जिन्होंने योगदान दिया सब काम जोड़ते जा रहे हैं। तो उस समय किसी ने 5,000 दिए हैं और बाद में 21,000 दिए हैं तो उनके 26,000 हो गए। तो इस तरीके से लिस्ट बनाई है। एक हमने लेटर भी बनाया है, वो लेटर में सारे जो भी 21,000 से ऊपर वालों के योगदान को उसमें लिखा है, और वो सब जगह उस ब्रोशर के रूप में देके उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था सारी है। तो ये संस्था के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, साल के 12 कार्यक्रम है, वो तो डेट वाइज कैलेंडर हमारे पास सेट है। उसके पैरेलल साथ ही साथ ये बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इसमें योगदान जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। जय मंगल।